104 इज द फिगर। यकीन करें कि जो बोल रहे हैं आजकल तो सच्ची होता जा रहा है, समझ नहीं लगी, क्योंकि रात को लाइव के अंदर प्रिडिक्ट किया था कि 105 से 110 के करीब जाएगा ऑस्ट्रेलिया और 104 तक गया। अगर स्टार्क थोड़ा और स्टैमिना दिखा देते तो शायद 110 तक भी चला जाता। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इतना तो हमें पता ही था कि ऑस्ट्रेलिया ने इतने ही रन करने। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है भारत की तरफ से कि उनको 104 के ऊपर ऑल आउट कर लिया। लेकिन जो शॉकिंग था ना, जो आप भी एग्री करेंगे, ये खेल बड़ा लंबा गया है। मुझे था कि ये कल आएंगे, ये खेलेंगे, अपनी नेचुरल गेम खेलेंगे, 5-10 ओवर के अंदर 30 स्कोर और करके, जिसको कहते हैं ना, इतना स्कोर इनका हो जाएगा। लेकिन इन्होंने रन तो उतने ही किए, बट जितनी इन्होंने बॉल्स खेली है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के अंदर मेन चीज होती ही यही है कि आप ये देखिए कि 2 घंटे उनकी टेल खेल गई। स्टार्क ने 110 बॉल्स खेली हैं, हेजलवुड ने 31 बॉल्स। इन दोनों को कंबाइन कर ले तो मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 15-20 ओवर खेल के चलेंगे दोनों के दोनों। ये इसको भी छोड़ दे, वो नथन लियोन भी मेरा ख्याल है 16 बॉल्स खेल गया। तो कहने का मकसद ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने रन तो कम किए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो ये 20 ओवर खेले हैं ना, ये इनको कॉन्फिडेंस देगा। ये इनको इसलिए कॉन्फिडेंस देगा क्योंकि इन्होंने सेशन निकाला है। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह खेला है। टेल ने रन की अन्नेवा मारने की तरफ नहीं गए। स्टार्क ने बड़ा, जिसको कहते हैं ना, बहुत प्यारी इनिंग्स खेली है। एक मिस हिट हर्षित राणा की बॉल पे जज्बाती हो गया। वो जिस तरह बुमराह को खेल रहा था, वो ओवर मुश्किल से सिंगल कर रहा था, वैसे लग रहा है जैसे उसने बस इनिंग्स को रोकना है। अब देखे ना, लंच हो गया है, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया लंच तक खेल जाएगा, बट अब वो खेल गए हैं। तो ये भी उनको मुबारकबाद होगी कि 2 सेशन आज के दिन के बचे हैं, तो अब इंडिया तो 2 सेशन खेल सकता है अगले। तो रन तो जिसको कहते हैं ना, इंडिया ने लीड जो हम चाहे थे कि 65 रन की इंडिया को कम से कम मिले, अब इंडिया के पास जो लीड है वो 46 रन की है। कम तो है, लेकिन फिर भी नॉट सो बैड। 46 भी बड़े अच्छे, जिसको कहते हैं ना, मार्जिन होता है। अब यहाँ से इंडिया अगर 200 भी करता है, 246 का टारगेट होगा। तो मामला अभी भी इंडिया के हक के अंदर है। लेकिन देखना यहाँ से यह है कि ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कैसी करेगा, क्योंकि मैं विन विस प्रिडिक्शन जो होता है वो देख रहा था, उसमें स्टिल इंडिया की 50 रन की लीड थी। उसके बावजूद जो इंडिया की प्रिडिक्शन थी ना, 46% थी, 54% ऑस्ट्रेलिया था। आखिर वो ऐसा क्यों प्रिडिक्ट कर रहा था? क्योंकि वो पास की परफॉर्मेंसेस में तो देखता आता है ना। और 2024 के अंदर इंडिया वो वाहिद टीम है जिसने 6 दफा 150 के अंदर अंदर ही ऑल आउट हो गई हुई है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये भी देखना बड़ा जरूरी है। तो बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई भारत की तरफ से। बुमराह ने 5 विकेट्स निकाले, मुबारकबाद। बुमराह का दूसरा 5 ऑस्ट्रेलिया के अंदर आउटस्टैंडिंग स्पेल किया है। इसी के साथ साथ जी इनके जो हीरो है हर्षित राणा, 3 विकेट लेके चले गए। क्या डेब्यू हुआ है, शानदार डेब्यू हुआ है। बड़ी विकेट लेके गया है, टुल्ले की विकेट लेके गया, स्टार की विकेट लेके गया है, उसकी विकेट लेके गया, लियोन की विकेट लेके गया, शानदार विकेट्स लेके गए, मुबारकबाद दो। नीतीश कुमार रेड्डी को भी मैं बॉलिंग करते हुए देखना चाहूंगा, उसकी भी जैसे कहते हैं ना विकेट्स देखना चाहूंगा, वो कितनी विकेट्स निकालेगा। तो मजा आया बॉलिंग देखने का कि ऑस्ट्रेलिया को आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 104 के ऊपर आउट कर दिया। इसका मतलब है कि आपकी बॉलिंग में बहुत दम है। और पूरे पूरी मैं समझता हूँ कि अब ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की जो अगली 9 इनिंग्स है ना, उसके अंदर ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को टेंशन तो रहेगी। और ये इंडियन बॉलिंग की जो ये जो ग्रुप है ना, ये बहुत उभर के निकलने वाला है, क्योंकि अगली 9 इनिंग्स के अंदर इन्होंने वक्ते डाल देने हैं।